हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में चलो देखते हैं एक अगले वीक में क्या हो सकता है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्चुअली बहुत शिफ्टिंग के काम में थोड़ा बिज़ी था तो नहीं बना पाया। तो चलो आज देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडल है, आप देख सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। ये आप चैनल भी देख सकते हो, ऊपर और नीचे चैनल बना हुआ है। और अब हम एग्जैक्टली चैनल के बीचों बीच खड़े होके जा रहे हैं। जब भी चैनल के ऊपर कैंड पे जा रहे हैं तो नीचे आ रहे, वापस ऊपर जा रहे, वापस नीचे आ रहे, वापस नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे। ऐसा करके करके हम इसी चैनल को थोड़ा बड़ा करते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो चैनल एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो क्या हो सकता है, चलो देखते हैं कि कल के लिए हमको कैसे ये पूरा वीक के लिए कैसे हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये जो कैंडल बना है कल, सीरीज़ का फर्स्ट डे था। और नॉर्मली हमको सीरीज़ के फर्स्ट डे पे नेगेटिव कैंडल नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन सीरीज़ के फर्स्ट डे पे ही नेगेटिव कैंडल बना। उसके आगे दिन क्या हुआ, उसके आगे के दिन जब हमारा मंथली एक्सपायरी था, उस दिन कोटक बैंक 200 पॉइंट नीचे होने के बावजूद भी हमने अच्छा रिकवरी दिया था और हम अगले 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुए थे। तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ गया था और मुझे भी ऐसा लगा था कि अब मार्केट नया हाई मार देगा। लेकिन वापस मार्केट को जैसे ब्रेक लग गया और आप देख सकते हो कि मार्केट फ्राइडे को पूरा रेड कैंडल, जो फ्राइडे का नेचर होता है मार्केट में, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि फ्राइडेज मार्केट रेड ही रहता है। तो उस दिन भी मार्केट में कुछ ऐसा ही हुआ और मार्केट ने काफ़ी नीचे आ गया। मार्केट मतलब कुछ बोलना ही नहीं है कि हम अब क्या कर सकते हैं। हालांकि मार्केट ने अगले दिन के लो को नहीं तोड़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। तो 47,900 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि आवरली कैंडल में हमको कैसे मिल रहा है और डेली कैंडल में हमको कैसे टारगेट मिल रहे हैं और हमको कहाँ पे अभी डरना है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 47,700 का लाइन है। जब तक हम उसके नीचे नहीं जाते ना, तब तक तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये लेवल हमने तोड़ा 47,700 का, तो फिर यहाँ तक तो हम पक्का आ सकते हैं 47,000 तक, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का हमको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये बुलिश कैंडल भी जो बना था उसका भी सपोर्ट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। मार्केट में विक्स भी क्रैश हो चुका है। ठीक है, और मार्केट अभी थोड़ा ऐसे जोन में है कि वॉर के न्यूज़ आ रहे हैं, अपने उधर इलेक्शन का माहौल है, तो मार्केट मिक्स सेंटिमेंट में है। मार्केट कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए कि पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अवली कैंडल में या 4 अर्ली कैंडल में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो पहले अवली कैंडल का देख लेते हैं कि अवली कैंडल में कुछ हमको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अवली कैंडल में तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। अवली कैंडल में ये जो पहला अवली कैंडल था, ये जो बड़ा कैंडल बना है यहाँ पे, उसके 50% को हमने जैसे कि रिट्रेसमेंट में रखा है। तो अभी अवली कैंडल में तो कुछ नहीं बता सकते। हालांकि ये जो गैप था, ये गैप मार्केट ने फिल कर दिया है। तो ये जो गैप पेंडिंग था ना, वो मार्केट ने फिल कर दिया है और कुछ नया किया नहीं है मार्केट ने। तो यहाँ पे मुझे तो यही दिख रहा है कि मार्केट ने सिर्फ गैप फिलिंग का काम किया है। अभी हमको बुलिश कब बनना है? तो बुलिश तो हमको तभी बनना है कि जब मार्केट इस हाई को निकाले। जब तक मार्केट 48,700 को नहीं निकाल रहा है ना, तब तक हमको ऊपर की साइड तो सोचना भी नहीं है। और अगर वो निकाल रहा है तो फिर नया लाइफ हाई बनेगा भी, वो भी पक्की बात है। तो आप देखो मार्केट एक 1000 पॉइंट की रेंज में है। 47,000 1000 पॉइंट की रेंज तो नहीं है, थोड़ी छोटी है, शायद ड्रॉ करने में मेरा गलती है। हाँ, 47,750 से 46,700, मतलब 900 पॉइंट की रेंज तो है। तो 900 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी हमको स्पेस दिया है। तो ये सेलर का जोन हो गया। सेलर क्या करके बैठे होंगे? ये वाला कॉल सेल करके बैठे होंगे, ये वाला पुट सेल करके बैठे होंगे। तो एज अ बायर हमको क्या करना चाहिए? एज अ बायर हमको अभी भी कुछ भी नहीं सोचना है। जब तक हम एक अवली कैंडल 48,700 के ऊपर क्लोज ना करें या एक अवली कैंडल 47,700 के नीचे क्लोज ना करें, तब तक हमको कुछ सोचना नहीं है। अगर एक अवली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया ना,
तो हम बाय के लिए जा सकते हैं, और एक अवली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया तो हम सेल के लिए जा सकते हैं। और चैनल का अपर एंड हमारा रेजिस्टेंस है और चैनल का लोअर एंड हमारा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। डेली तो हमने देख ही लिया है, वीकली कैंडल देखते हैं कि वीकली में क्या किया है मार्केट ने। तो वीकली में तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश ही है वैसे तो, लेकिन अगले वीक के हाई के ऊपर हमने क्लोज नहीं किया है। अब देखो अगले वीक का हाई था 48,255 और इस वीक का क्लोज है 48,201, तो थोड़ा बच गया है। हालांकि कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसा है तो डिसाइड नहीं किया कर पा रहा है मार्केट, लेकिन वीकली से तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है कि वीकली में क्या हो सकता है। अगर मंथली कैंडल देखिए, क्योंकि मंथ भी ओवर होने आने वाला है, अभी 2 ही दिन बचे, तो 2 दिन में तो ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मंथली कैंडल में हमको देखना पड़ेगा। तो मंथली कैंडल बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो मंथली कैंडल पॉजिटिव है। और ये जो 3 सोल्जर कैंडल है उसके हिसाब से भी अच्छा मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए तो मैं तब तक बाय नहीं करूँगा जब तक हम इसमें ना चले जाए। 1 मिनट। जब तक हम मैंने जो बताया वाली चार्ट में, जब तक हम वहाँ तक नहीं जाते तब तक हमको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। मंथली कैंडल हालांकि बहुत अच्छा है, मंथली कैंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, अभी भी 2 दिन बाकी है। और जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव ही बन रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन की निशानी है, तो ऐसा करके जा रहा है मार्केट, तो अच्छी बात है। तो मंथली कैंडल के हिसाब से तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, और अवरली कैंडल के हिसाब से मैंने दे दिया कि एज ए ऑप्शन बायर आपको कभी एंट्री लेना है मार्केट में, ठीक है। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ है। तो निफ्टी के अंदर भी देखना पड़ेगा मुझे। निफ्टी का तो मंथली कैंडल बहुत ज़बरदस्त बना है, देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये मंथली कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बना था उसके बाद हायर हाई ही बना रहा है। अब देखो निफ्टी का मंथली कैंडल बता रहा है कि मार्केट ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, तो निफ्टी का मंथली कैंडल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि वीकली कैंडल में हम क्या देख सकते हैं। तो वीकली कैंडल में देखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली कैंडल भी काफ़ी कुछ बता देता है। तो वीकली कैंडल भी पॉजिटिव ही है, वीकली कैंडल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो वीकली में एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, ये रेंज में फंसा हुआ है वो 22,700 से 22,000 में 700 पॉइंट की रेंज में वीक के मार्केट में फंसा हुआ है। तो वीकली कैंडल से तो हमको यही पता चल रहा है। अगर हम डेली कैंडल करें, देखो एनालिसिस के लिए आपको पहले टाइम फ्रेम बड़ा रखना चाहिए और फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखते जाना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा जोन बना हुआ है, ठीक है। तो 22,000 से 21,600 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है 22,750, वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। डेली कैंडल तो हालांकि नेगेटिव ही है दोनों का, बैंक निफ्टी निफ्टी का। और ये जो बुलिश कैंडल बनाया था थर्सडे को, उसको पूरा नेगेट कर दिया है इसके मूव ने। तो यहाँ से तो डेली कैंडल से तो मार्केट के सेंटिमेंट हमको बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अभी आवरली कैंडल में हम जाके देख लेते हैं कि आवरली कैंडल में हमको कब बाय करना है, कब सेल करना है, ठीक है। तो आवरली कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक हम 22,300 नहीं तोड़ते तब तक हमको नीचे का ट्रेड तो नहीं लेना है। अगर इसके नीचे एक आवरली कैंडल क्लोज हो गया तो सीधा 22,000 हमको टारगेट दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है। तो 22,000 से 21,700 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर 22,300 अगर हम तोड़ते हैं तो, ठीक है। और अगर आवरली कैंडल में हम देखें तो दिस इज़ द मेन जोन 22,630 से 22,750 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो हमको 630 के ऊपर एक मूव मिल सकता है 750 तक का, लेकिन 750 के ऊपर आकाश खुला है तो वहाँ से हमको ज़्यादा बड़े मूव मिल सकते हैं। और अगर हम अवली में भी देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस में दिख रहा है, तो अच्छा मिल रहा है मतलब। तो हमको क्या करना चाहिए निफ्टी में पर्टिकुलरली 22,630 के ऊपर अवरली कैंडल क्लोज हो रहा है तो 22,750 तक का टारगेट हम देख सकते हैं।
और उसके ऊपर अगर जा रहा है तो फिर तो नया लाइफ हाई 23,000 तक हम जा सकते हैं। तो मार्केट में ओवरऑल अभी हमको मंडे को आवली कैंडल के हिसाब से जाना चाहिए, इमीडिएटली हमको कूदना नहीं चाहिए। हालांकि यूएस में कोई बैंक अभी फर्स्ट बैंक या फर्स्ट सोर्स बैंक, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो क्रैश हो गया है, तो बैंकिंग सिस्टम के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ आया है। और हो सकता है मंडे को हम कुछ अच्छा ना भी करें, लेकिन रिज़ल्ट के हमारे इधर रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो रिज़ल्ट भी हमको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मैंने आपको ओवरली रेंज दे दिया है, तो आप उसको फॉलो करिएगा और उसी हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा। अगर हम पीसीआर देखें तो बैंक निफ्टी में 0.82 है, निफ्टी में 0.76 है। तो पीसीआर तो न्यूट्रल तो नहीं है, न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव ही है, तो डेटा तो थोड़ा नेगेटिव बता रहा है। तो डेटा के हिसाब से तो हमको नेगेटिव ही दिख रहा है, लेकिन अभी हम चार्ट में ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। एक दिन पॉजिटिव जा रहा है, एक दिन नेगेटिव जा रहा है, तो हमको चार्ट के हिसाब से मैंने जो आवली कैंडल आपको दे दिया है उसको आप पक्का फॉलो करें और उसी के हिसाब से ट्रेड ले। ट्रेड थोड़ा कॉशियसली ले, ज़्यादा एक्सपायरी ऐड हो गया है तो हमको, मैंने ऐसा भी देखा है कि जिसका एक्सपायरी है उसमें ट्रेड मत करो, उसके अलावा का जो एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करो, तो पैसे अच्छे बनते हैं। क्योंकि जिसमें एक्सपायरी होता है उसमें सेलर्स ना अपने पैसे बनाने का ट्राई करते हैं, तो उसको पकड़ के रखते हैं, उस इंडेक्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं आता है। तो जैसे मंडे के लिए बैंकेक्स का एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आएगा। तो हमको अलग इंडेक्स में देखना चाहिए, फाइनेंस निफ्टी में देखना चाहिए, बैंक निफ्टी में देखना चाहिए, तो वो वाले इंडेक्स पकड़ने चाहिए। मिड कैप निफ्टी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो वो तो बहुत ही बुलिश है, उसमें कोई ये नहीं दिख रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी वीकनेस है। डेली कैंडल भी बहुत अच्छा बन रहा है और डेली कैंडल में तो जैसे आप देखो कि ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, और ये जो हमारा आगे का लाइफ हाई लेवल था हो सकता है उसको टच कर ले मार्केट 1 या 2 ही दिन में, ठीक है। 11,130 का लेवल है, यहाँ से 150 पॉइंट ही हम दूर है, तो हो सकता है यहाँ से हम ऊपर जाने की चेष्टा करें, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मंडे इसका एक्सपायरी है, बैंकेक्स का भी एक्सपायरी है, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और हम क्या करेंगे, आवली कैंडल वाला जो लॉजिक है वही यूज़ करके जब तक आवली कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है तब तक हम बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो रेंज मैंने दे ही दिया है, तो उसको आप सेल कर सकते हो, पैसे अच्छे बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।